देश विदेश, राजनीति, अपराध, नमस्कार, आदाब। मैं हूं साकिब पवार और आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव न्यूज़। मेट्रो लाइव न्यूज़ की टीम आज वार्ड नंबर 17 में आई है और आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 17 से पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी इफ्तिकार प्रधान जी की धर्मपत्नी फरहाना हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि वो क्षेत्र में इस वक्त जो है लोगों के पास क्या मुद्दे लेके जा रही हैं, क्या क्या समस्याएं उनके सामने आ रही हैं। वो एक लेडीज़ हैं और लेडीज़ होते हुए भी वो भी ऊपर से रमज़ान के महीने में भाग दौड़ कर रही हैं, रात दिन एक कर रखा है। तो उनसे जानते हैं कि वो उनके क्या मुद्दे हैं और वो लोगों से किन मुद्दों पर वोट मांग रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका फरहाना जी हमारे चैनल में। बस यही है कि सब लोग मेरी मदद करें और प्रधान जी को जेल से निकालना। बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ। ऊपर बस अल्लाह है और नीचे आप लोगों का सहयोग है कि बस आप इसे प्रधान जी को जेल से निकालना है, इसमें मेरी मदद करें वोट देने में। ये है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं थक चुकी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। मेरे बस की भी नहीं है इतनी मुसीबत कूटनी जितनी कि मैं कूट रही हूँ। मुझे ही पता है, सब लोग मेरे साथ में मेरी मदद कर दें, इससे प्रधान जी को निकलवा दें जेल से और बस इसमें मेरी मदद। अभी इसी के साथ कुछ साथी हमारे साथ और मौजूद हैं जो इस्ते प्रधान जी के समर्थक हैं, उनके साथ रात दिन घूम रहे हैं। अब उनसे भी हम बात करेंगे कि ऐसा क्या क्या मामला आ रहा है और उन्हें क्या परेशानियां आ रही हैं और किस तरीके से वो चुनाव में प्रचार में जुटे हुए हैं, क्योंकि प्रधान जी जेल के अंदर हैं और उनके कुछ साथी भी जेल के अंदर हैं। तो अब देखना ये है कि क्या उनके बिना ये कितनी तैयारियां कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन साहब, उनसे जानेंगे कि क्या क्या परेशानी आ रही है और किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हसनैन जी हमारे चैनल में। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि रमज़ान का महीना है, बड़ी गर्मी है, दोपहरी में आप जो है भागदौड़ करें लोगों के पास जा रहे हैं, तो क्या क्या परेशानी आपको आ रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि रमज़ान रखना भी फ़र्ज़ है और मज़लूम का साथ देना भी फ़र्ज़ है। अब इस्ते प्रधान पूरा इलाका जानता है कि वो मज़लूम है इस वक्त, जो पुलिस के द्वारा उन पर जुल्म हो रहा है। इसके ख़िलाफ़ सिर्फ मैं नहीं बल्कि आप मजलूम बता रहे हैं। सुनने में ऐसा है कि लगभग 42 केस मुकदमे उन पर दर्ज हैं, तो आप मजलूम बता रहे हैं, तो क्या समझा जाए? इसके दो जवाब हो सकते हैं बड़े सीधे से। नंबर एक तो ये है कि अगर एक तड़ी पार गृह मंत्री हो सकता है तो क्या इस्ते प्रधान ज़िला पंचायत सदस्य नहीं हो सकते? दूसरा ये कि ये तमाम मुकदमे फ़र्ज़ी हैं और कैसे फ़र्ज़ी हैं। अब से तकरीबन 6 महीने पहले मुझे किसी मैटर को लेकर पुलिस ने उठाया, कहीं मैंने तकरीर की थी जबकि उसमें कोई गलत बात नहीं थी। पुलिस की तमाम रात की अज़ियत सिर्फ़ इस बात पर थी कि मैं ये तस्लीम कर लूँ कि मैं मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश रच रहा हूँ, लेकिन मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ और इंशाअल्लाह सच्चाई के लिए जो अच्छा कैंडिडेट कौम की आवाज़ उठाने वाला होगा उसके लिए मैं आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, चाहे मेरे ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर हो। मैं किसी प्रेशर में आने वाला नहीं हूँ। क्यों? मैंने बुज़ुर्गों से एक ही बात सीखी है, मैं अक्सर मंच पर कहा करता हूँ कि राख तले चिंगारी रख, कुछ तो पर्देदारी रख, अमन ज़रूरी है लेकिन जंग की भी तैयारी रख। यही कहना चाहता हूँ। अब जैसे कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो आप मुद्दों पे, क्योंकि अब से पहले भी इस्ते प्रधान यहाँ क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, तो क्या विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं या नए मुद्दे कुछ और उनके पास हैं? वोट मांग रहे हैं उन नौजवानों के लिए जिनकी आवाज़ इस्ते प्रधान बने थे। वोट मांग रहे हैं उन बेटियों के लिए कि जिनकी शादियों का कोई इंतज़ाम नहीं था और इस्ते प्रधान के यहाँ से उनकी शादियों के इंतज़ामात हो पाए। उन लोगों के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि जिनके चूल्हे ठंडे थे, कोई रोज़गार नहीं था और लॉकडाउन जैसी परेशानी में
इस्ते प्रधान जी ने कई लाख रुपए की सामग्री गरीबों में बांटी है। अगर कोई सूरमा बनता है, राजनीति का जैसे शौक़ है, वो मैदान में आकर बताए कि उसने कितनी खिदमत की है कौम की। इस नाम पर वोट मांग रहे हैं। और एक आदमी ये बता दे कि इस्ते प्रधान के सामने वो अपनी फरियाद लेकर गया हो और वो मायूस लौटा हो। हम तो जिसके पास भी गए उन्होंने यही कहा कि इस्ते प्रधान के दरवाजे हमने खुले देखे हैं। जब जब भी हम उनके पास गए और उनसे किसी काम को लेकर हमने अपनी समस्या उनके सामने रखी तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें मायूस लौटना पड़ा। इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही हमें। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मतलब पूरे का पूरा काफ़िला एक सैलाब की शक्ल में हमारे सामने जिंदाबाद इस्तेकार के नारे लगाते हुए मिल रहे हैं। अब बताइए उस शख्स को कौन हराएगा जिसके साथ माओं की दुआएं, बहनों की दुआएं, मजलूमों की दुआएं हैं। इंशाअल्लाह उसको कोई नहीं हरा सकता। पर अगर बात करें, अभी फरहाना जी से हमारी बात हुई थी, वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही है, अपने आप को एक टूटा हुआ महसूस कर रही हैं। तो क्या आने वाले चुनाव में उसका जो ये मेहनत कर रही हैं इसका फल मिलेगा? इंशाअल्लाह इसका फल। वोटर इस बात को समझ रहा है? हाँ, इस बात को समझ रहा है। उनकी मायूसी चुनाव को लेकर के नहीं है। मैं आपको बता दूं, चुनाव को लेकर के वो खुश हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। चूँकि तमाम जनता का उनको साथ मिल रहा है। उनकी मायूसी सिर्फ इसलिए है कि एक औरत जिसका श्रृंगार क्या होता है आप जानते हैं। औरत का श्रृंगार होता है उसका शौहर, और उसके शौहर को बेकसूर, बिना किसी वजह के, बग़ैर किसी जुर्म के अगर जेल में डाल दिया गया है तो उस औरत के आंसू जो हैं ज़ाहिर है कि वो बहेंगे, अपनी दास्तान बयान करेंगे। और ये जो इनकी आंखों से आंसू निकले हैं ना, ये सिर्फ आपने, ये मैंने नहीं देखे, ये पूरा हल्का वार्ड नंबर 17 की जनता देख रही है। और ये आंसू सैलाब बनकर इस क्रेन के निशान को बिल्कुल ऐसे चमका रहा है कि लखनऊ के लोग देख रहे हैं इस निशान को यहाँ से। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है मुस्तकबिल के रास्ते भी साफ़ हैं। अब कारी साहब, चलते चलते आपसे कहेंगे कि वार्ड नंबर 17 के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं उन तक? मैसेज में यही पहुंचाना चाहता हूं कि जब भी कभी दो लोगों की जंग हो, एक तो मज़लूम की और एक ताकतवर की, तो हमेशा मज़लूम का साथ देना चाहिए। इसलिए कि आज की तारीख़ में एक ताकतवर है जो प्रशासन है, जो उनको मिटाने पे तुला हुआ है, और एक मज़लूम है इस्ते प्रधान जो मज़लूमों की ख़ुद आवाज़ थे। आज वो ख़ुद मज़लूम है। तो सबको एक साथ खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि जब इस्ते प्रधान जैसी शख्सियत जिन्होंने हमेशा कौम की खिदमत की, अच्छे काम किए, उन्होंने अपने दरवाज़े पे कभी ये नहीं देखा ये हिंदू है ये मुसलमान है। जब ऐसे आदमी को तकलीफ़ हो सकती है तो आम जनता का क्या हश्र होगा अगर इस्ते प्रधान जैसा रहबर उनको ना मिला। बस मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सब एक साथ खड़े हो जाओ और उस मज़लूम की आवाज़ बनो, यही पैगाम। तो अभी हमने बात की इस्ते प्रधान जी की जो बीवी थी फरहाना बेगम, उनसे बात की, और उन्हीं के साथ इनके समर्थक थे कारी हसनैन साहब, उनसे भी बात की। उन्होंने सारी बातें बताई कि उनके साथ क्या मामला हुआ है और इस्ते प्रधान को जेल में क्यों डाला गया। अब देखना ये है कि वोटर क्या फरहाना के आंसू की कीमत समझ पाएगा, क्या फरहाना के दर्द को समझ पाएगा। अब ये तो वोटर को देखना है, वो आदमी, सभी वोटर इस बात को समझे और आने वाले 29 अप्रैल को अपने मत का प्रयोग करें। देखते रहिए मेट्रो लाइव न्यूज़।